अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कसका है, नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? मैंने कल तुम लोगों को कल ही बता दिया था कि एक लीक क्लिप आई है राहुल वैद्य की, जहां वो कह रहे हैं कि उनको पसंद नहीं है कि बिग बॉस उनसे कह रहे हैं कि वो शो छोड़कर भाग गए थे। ही इज टेलिंग, उनको आपत्ति है जो भाग गया शब्द है उससे आपत्ति, वो भाग कर नहीं गए थे। वो यहाँ पर कैसे गए थे अब वो अपने वर्ड में एक्सप्लेन करे, क्योंकि गाइज शो छोड़ के जाना भागना ही होता है अकॉर्डिंग टू मी। एंड गाइज यही टॉपिक सलमान खान कल वीकेंड के वार पे उठाने वाले हैं, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि कब कल का जो प्रोमो है जहाँ सलमान भाई आने वाले हैं वो हो। एंड यहाँ पर राहुल वैद्य जो है सलमान खान से भी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान ने कहा कि तुम जो शो से गए थे उसे भागना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। राहुल वैद्य इज लाइक, मुझे शब्द से आपत्ति है। सलमान खान कहते हैं कि प्लीज इसमें मुझको मत घसीटो अंदर, लेट्स कीप इट कि तुम शो से भागे थे। तो लेट्स सी पूरा कॉन्वर्सेशन क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस राहुल वैद्य यहाँ पर हर एक चीज में अपनी नाक डाल रहा है, वो हर एक टॉपिक में यहाँ पर चढ़ पड़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। उसको ये नहीं लगता कि वो बाहर गया था तो उसके लिए एडेड एडवांटेज या नहीं है। इस सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे कि राहुल वैद्य एंड रूबीना के बीच में आज जो जंग ऐलान हुआ है वो सही है गलत है। रूबीना जो पॉइंट्स उठाए थे क्या वो सही थे या गलत थे? क्या राहुल वैद्य जो टॉपिक्स उसने उठाए थे वो सही है गलत है? एंड एजाज खान एंड विकास गुप्ता का झगड़ा हुआ, क्या वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या वो अवॉइडेबल था या नहीं था? सारी की सारी चीजें मैं रखने वाला हूं विदाउट एनी बायसनेस। चलिए गाइस आज का एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर अर्शी को यहाँ पर अली से माफी चाहिए। अर्शी अली से माफी मांगती है एंड अली कहता है कि मैं माफी नहीं दे सकता। देखिए गाइस जिस तरह से अर्शी ने अली एंड राहुल वैद्य का काटा है उसके बाद तो एटलीस्ट मैं अगर होता उनकी जगह पे तो उनको कभी माफी नहीं देता। लेट्स सी वो कब माफी मांगते हैं। यहाँ पर बिग बॉस कहते हैं कि निकी, राहुल, अलीगोनी एंड विकास गुप्ता ये चारों के चारों लोग जो है वो शो से बाहर गए थे कुछ दिनों के लिए अन्य कारणवश। निकी आउट हो गई थी बिकॉज ऑफ लेस वोट्स। विकास गए थे क्योंकि उन्होंने हिंसा की थी। राहुल वैद्य खुद अपनी मर्जी से शो से चले गए थे एंड अली यहाँ पर शो से चले गए थे बिकॉज ही वांटेड टू सेव जैस्मिन। अब गाइस बिग बॉस कहते हैं कि यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा है कि वो लोग वापस आए हैं अनफेयर एडवांटेज लेकर एंड वो यहाँ पर इस शो में रहने का हकदार नहीं है, उनको सेकंड चांस मिलने के हकदार नहीं है। इसलिए गाइस आप लोग इन चारों में से डिसाइड कीजिए किन लोगों को आप जेल में डालना चाहते हो। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी कॉमेडी बात यह है कि विकास यहाँ पर ऑब्वियसली अब कैप्टन बन चुका है तो वो अब जेल में नहीं जा सकता तो गुप्ती बच जाता है। अली एंड राहुल यहाँ पर उनको सर पे पारा चढ़ जाता है। यहाँ पर अली एंड राहुल वैद्य अपने बारे में कुछ सुन नहीं सकते, उल्टा पुल्टा एंड कहते हैं भाई किसको प्रॉब्लम है, हाँ किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर। एंड यहाँ पर दोनों फुल गैंग अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर अली एंड राहुल डिसाइड करते हैं कि इन तीनों में से कौन जाएगा, निकी कौन जाएगा, ये वो आपस में डिसाइड नहीं कर सकते। घर वाले यहाँ वोट करेंगे, आपसी विचार विमर्श करके उनको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन जेल में जाएगा। अब गाइज रूबीना आती है पहले। अब क्या क्या पॉइंट उसने रेस किए मैं सारी की सारी चीज आपको बताऊंगा। रूबीना कहती है राहुल ने इस शो से वॉलंटरी एग्जिट लिया, वो वापस आए क्योंकि उन्होंने देखा उनकी फैन फॉलोइंग है, वो शो का फॉर्मेट जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। अब गाइस जब वो वापस आए हैं वो खुद पर आए हैं एंड मेरे अनुसार वो अनुचित है। अब राहुल वैद्य के अकॉर्डिंगली वो जो शो में आए हैं वो घर वालों की वजह से आए हैं। जब वो शो में आए थे तो कलर्स के टीम ने राहुल वैद्य को शो में लाया था क्योंकि उन्होंने रुचि दिखाई थी वापस से इस गेम में एंटर करने के लिए। उसको पता नहीं था बाहर उसकी इतनी फॉलोइंग है इसलिए वो शो में आया। राहुल वैद्य यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, सलमान भाई ने पूछा था कि कौन कौन चाहते हैं कि राहुल वैद्य घर में आए तो घर वालों ने सब लोगों ने कहा था हम चाहते हैं हम चाहते हैं हम चाहते हैं। लेकिन वो डिसीजन घर वालों का नहीं था राहुल वैद्य एंड आपके जितने भी फैंस हैं, वो डिसीजन था कलर्स का। कलर्स ने आपको ऑलरेडी घर में ला दिया था, एक फॉर्मेलिटी थी जो घर वालों से पूछा गया था कि वो चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये यहाँ पे अभिनव ने समझाया उसको, रूबीना ने भी समझाया, लेकिन राहुल वैद्य यहाँ पर समझने के मूड में नहीं था। वो यहाँ पर बहस की उसने, यहाँ पर पूरा का पूरा उसको लग रहा था कि घर वालों ने उसको घर में लेकर आया। बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। राहुल वैद्य ने कलर्स के बारे में बात की, कहा कि अगर रूबीना मैं आपको पूछूंगा आपका फेवरेट कलर कौन सा है तो क्या आप जनता से पूछेंगी या फिर खुद बताएंगी। उसके मुझे तर्क वितर्क एकदम यूजलेस एंड बेसलेस लगे। एंड गाइज यहाँ पर वो कंप्लीटली गलत था क्योंकि वो आया है यहाँ पे क्रिएटिव्स की वजह से। अब गाइज राहुल यहाँ पे कहता है कि आई डोंट लाइक दिस वर्ड्स यूज्ड बाय बिग बॉस, आई डोंट गेट स्कैर्ड, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। एंड वो कहता है कि मेरे पास कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है।
यहाँ पर जैस्मिन अपना मुंह खोलती है एंड बहुत ही वैलिड पॉइंट निकालती है। जैस्मिन कहती है हम अभी जितने भी लोग हैं इस घर में इमोशनली वीक है, यहाँ पर मेंटली वीक है, एंड यहाँ पर कहती है कि राहुल भैया तुम अभी अभी अपने माता पिता से मिलकर आए हो। राहुल वैद्य यहाँ पे अपना लॉजिक यूज करता है, जिस तरह से लॉजिक उसके फैंस भी यूज करते हैं। राहुल वैद्य कहता है कि तुम्हारे लिए भी तो अली आया है। जैस्मिन रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉयफ्रेंड का प्यार अलग होता है मेरा भाई, एंड माँ बाप का प्यार अलग होता है। अगर इस बात पे भी राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रहे हो तो आप एक जोकर हो। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, आपसे बड़ा जोकर कोई नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ब्रूटली ब्लंट एंड ऑनेस्टली ऑन अ फेस। मैं कोई नॉनसेंस के मूड में नहीं हूँ, मेरा मूड एकदम पिस्ड ऑफ है एपिसोड देखने के बाद। एंड गाइस यहाँ पर राहुल वैद्य कहता है नहीं तेरे लिए अली आया ना। जैस्मिन बोलती है देख बॉस, अली का आना यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को डोंट कंपेयर विद देम। समझ में आ गया। अब राहुल यहाँ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है एंड यहाँ पे राहुल कहता है कि अरे भाई अनुभवी के पास तो पत्नी भी है अपनी, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो आई थिंक राहुल वैद्य को बीवी का प्यार एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार इज इक्वल टू द लव गिवन बाय द पेरेंट्स। ये इस भाई साहब का लॉजिक है। अब गाइस रूबीना यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, राहुल वैद्य कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एंड रूबीना चुटकी बजाती है। एजाज खान अफेंड हो जाता है, कहता है कि रूबीना तुमने ऐसा रोब क्यों झाड़ा, चुटकी क्यों बजाई तुमने। रूबीना कहती है ओके नो स्पीक अप, हु हैज द बॉल्स टू स्पीक। लोग कितनी बार फक बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन बॉल्स को पकड़ के एजाज खान ने कहा कि गिव रिस्पेक्ट। रूबीना कहती है मुझे बोलना था, कोई नहीं बोला इसलिए मैंने वर्ड यूज किया। चलो बहुत लोग डिरोगेटरी वर्ड्स यूज करते हैं, या मियां बीवी टास्क को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल यहाँ पर मौका परस्त वैद्य यहाँ पर इस कार्य में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। एजाज खान भी यहाँ पे खलल डाल रहे थे टास्क में। एंड गाइस यहाँ पर वो कहती है अच्छा माफी मांगती हूँ, बॉल्स का यूज किया, अब हिम्मत दिखाओ, टास्क शुरू करो। अभिनव यहाँ फौरन एक्शन में आता है एंड कहता है एजाज तुम यहाँ पे मेरी बीवी के ऊपर गैंग अप कर रहे हो। फुल जोश में आता है। अभिनव ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने बीवी का यहाँ पक्ष लेते हुए कहानी आगे बढ़ाई। अभिनव कहता है शर्म करो एजाज एंड राहुल वैद्य, रूबीना ने माफी मांग ली फिर भी तुम उसको हैकल कर रहे हो, उस पर गैंग अप कर रहे हो। एंड गाइस रूबीना भी भड़क जाती, कहती कि आदत की बात मत करना। अब गाइस निकी यहाँ कहती है मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया, मैं तो माँ की यहाँ जेल में जाऊंगी नहीं। वो कहती है यहाँ पे मैं जेल में जाऊंगी नहीं। अब गाइस यहाँ पर विकास कहता है जो लोग घर से बाहर गए थे उनके पास एक और डिसएडवांटेज है। ये पॉइंट मुझे काफी वैलिड लगा, लेकिन देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू इमोशनल लव एंड सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। एक माँ की मुस्कान भी देखकर आप में इतनी जोश आ जाती है कि आप अंदर आके पेलने के मूड में आ जाते हो सबके। इतना मैं इस बात पे विश्वास रखता हूँ। एंड यहाँ पर विकास कहता है हमारा तो डिसएडवांटेज है, हम बाहर गए इस शो से इसलिए फैंस का लिंक टूट गया हमारे शो में, ब्ला 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 ब्ला, अकॉर्डिंग टू विकास गुप्ती। अब गाइस यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि चलिए आइए अपना अपना पॉइंट्स दीजिए। राखी की आत्मा सडनली निकल गई है। कल जो ड्रामा किया फालतूगिरी, कितने बच्चे देखते रात को शो बैठ के, कितने लोग के दिमाग पे गलत असर पड़ा है वो। हाँ अब गाइस राखी कहती है राहुल एंड अली दोनों को अंदर जाना चाहिए, निकी नहीं जाना चाहिए क्योंकि निकी एक महिला है। यहाँ पर अली एंड राहुल चिल्लाते हैं कि अच्छा लड़का लड़की चालू कर दिया अभी तुम लोगों ने, ऐसे ही खेलना है, काम करते हो वोट मत करो, हम लोग अंदर चले जाते हैं। अब एजाज ने बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया है। देखिए गाइस आप कभी हॉस्टल में रहते हो, कभी आप बोर हो जाते हो, तो आप अगर बाहर जाते हो एक संडे को, एक फिल्म देखते हो, खाना खाते हो, मॉम डैड से बात करके फोन पे वापस आते हो, तब गाइस आपका एक अलग ही क्लास अटेंड करने का मंडे को मन करता है। लेकिन आप वो सब नहीं करो तो अलग एटमॉस्फेयर हो जाता है। यहाँ पे एजाज खान कहता है कि यहाँ पर अगर मैं बाहर जाके अपना मन पसंदीदा खाना भी खा लूं तो मेरे पास मेंटल एडवांटेज होगा। मेरे को अपने बाप से बात करना है, लेकिन पिछले 90 दिन से अपने बाप से बात नहीं कर सकता। हाँ एंड कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि आप अपने मर्जी से जा सकते हो, अपनी मर्जी से आ सकते हो। विकास गुप्ती यहाँ पर फालतू का बीच में आता है। ये इतनी बड़ी आंटी है, इतनी बड़ी आपा है इस घर में, ये श्राप है बिग बॉस के लिए भाई। मेरे को तो जरा पसंद है, अगर मैं उस घर में होता मेरा भाई, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ विकास गुप्ता सीरियसली तुम्हारा आखिरी सीजन होता मेरा भाई ये। इसके बाद तुम गेस्ट बन के भी नहीं आते थे। आई वुड हैव प्लेड सो वेल अगेंस्ट यू। क्योंकि गाइस ये आदमी है ना सामने वाले की रगों पे दुखती रग पे हाथ रखता है। एंड यहाँ पर एजाज की भी गलती है। इसमें एजाज कहता है कि यहाँ पे विकास कहता है अपने अब्बा का नाम मत ले सिंपैथी लेने के लिए। इसमें गाइस अली की मुझे हरकतें काफी अच्छी लगी। अली चढ़ जाता है विकास के ऊपर, कहता है कि देख एजाज खान के बाप को मत ला इस बीच में। अर्शी भी कहती है विकास गुप्ता वापस से बाप को मत ला। तो अभी भी अगर कलर्स वाले वापस से कहेंगे कि विकास सही था तो ये सरासर फिक्स शो है मेरा भाई। विकास के तरफ काफी ज्यादा पहले से इन लोगों ने वो किया, इसका साइड लिया, इसका फेवर लिया है। ही इज नॉट डिजर्व्ड इन द हाउस। जो हिंसा उन्होंने की थी कभी जस्टिफाई नहीं हो सकती है। वो अभी भी एक खैराती मेहमान बन के इस घर में आया हुआ है, जो काफी यहाँ पे मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा उसको देखकर घर पे। अब गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट हाथापाई हो जाती है एंड विकास गुप्ता बाप का नाम रिपीटेडली लेता है। एंड इसके बीच में
अब इसका नाम मैं क्या रखूं मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा, अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता हूं। राहुल वैद्या का नाम लिए लेके राहुल वैद्या वापस से बीच में आता है एंड फालतूगिरी करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कहता है कि तुमने ये टॉपिक लाया ही क्यों इस घर में। टॉपिक ये था उसकी गर्लफ्रेंड का, एजाज खान की, जो एजाज खान ने कन्फ्रंट किया था विकास गुप्ता को, क्या तूने मेरे गर्लफ्रेंड के कान भरे थे मेरे खिलाफ। राहुल वैद्या कहता है ब्रिंगिंग दिस टॉपिक इन द हाउस वाज नॉट नेसेसरी, क्यों तुमने टॉपिक लाया। अच्छा राहुल वैद्या, तुम सिखाओगे कौन सा टॉपिक इस घर में लाना है नहीं लाना। तुम आज तक इस शो में इसीलिए चल रहे हो क्योंकि तुमने नेपोटिज्म का टॉपिक लाया था। नेपोटिज्म का टॉपिक इस घर में लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नंबर 1, अपनी गर्लफ्रेंड को तू बाहर भी प्रपोज कर सकता था मेरा भाई, इस शो में आके नाटक करने की क्या जरूरत थी अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए, इतना ड्रामा करने की, दैट वाज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड मेरा भाई। हाँ, राहुल वैद्य खुद की कोई कैपेबिलिटी है नहीं एंड यहाँ पे दूसरे लोगों को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। एजाज को बोलता है ये प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर बात करने के लिए। अब एजाज खान उसको समझा भी रहा है, क्या जरूरत है समझाने की मेरा भाई एजाज। हाँ, उसको डाउरी केस के बारे में समझा रहा है। गुप्ती कहता है कि एजाज की जो एक्स थी वो उस पर लाइन मार रही थी। भाई अच्छा हुआ एजाज खान, जो भी वो बंदी थी अब चली गई है यहाँ पर। एंड विकास कहता है मेरी पर्सनल चीजें थी। एंड गाइस एजाज की भी यहाँ गलती है, 8 साल हो चुके हैं एजाज खान। तुमको विकास गुप्ता 50 बार पार्टियों में दिखा होगा, रोड पे घूमते हुए दिखा होगा, कहीं ना कहीं वहां पे कुछ तो करते हुए दिखा होगा। तुम उसको तब पूछ सकते थे, इस शो में आने के बाद एजाज खान तुमको क्या जरूरत थी पूछने की। विकास गुप्ता कहता है कि एजाज खान से घटिया आदमी मैंने देखा नहीं है, वो सारी फालतू की बातें यहाँ पर शो में लेकर आता है। एंड गाइस यहाँ पर एजाज की बात में वो सच में गलत लगी, बाहर कन्फ्रंट करना था मेरा भाई, अभी शो में आके क्या टाइम पास करने की जरूरत है। 8 साल हो चुके हैं उसकी बात को। अब गाइस विकास कहता है मुझे मेंटली टारगेट कर रहे हैं। गुप्ता यहाँ पे कहता है अर्शी यहाँ पर मुझको बहुत ही ज्यादा हैरेस किया जा रहा है, मैं उस टाइम 21 साल का था, अरे बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। एजाज कहता है मुझे बातें क्लियर करने दो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ विकास तुम क्या कहते हो क्या नहीं कहते। एजाज कहता है मैं बायस्ड हूँ, मैं यहाँ पे अली को जेल में नहीं डाल सकता। सिंपल स्टेटमेंट था। राहुल वैद्य, एजाज तू अली से डर गया है। हाँ एजाज, अगर तेरा छोटा भाई, एजाज कहता है वो मेरा छोटा भाई है अली। तो यहाँ पे राहुल वैद्य कहता है अच्छा छोटा भाई तो उसके आइटम को इतना तंग क्यों कर रहा है तू। हाँ, अभिनव यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करता है। अभिनव कहता है राहुल वैद्य जब से तुम घर में वापस आए हो अली हैज बीन द सेम। निकी का हाँ थोड़ा बिहेवियर चेंज आया है इसलिए वो चाहते हैं कि निकी जेल में चले जाए। राहुल तुम यहाँ पर सबको पोक करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर हर बात में तुम्हारा घुसना बहुत ही जरूरी है एंड ये पॉइंट काफी वैलिड रहता है। राखी कहती है मैं अली एंड यहाँ पर राहुल को अंदर डालने की कोशिश करूंगी, जाना चाहते हैं। एंड सोनाली कहती है अली एंड राहुल। महाजन ऐसा लग रहा था कि उसको 1 बाल्टी बियर पिला दिया, ऐसा बैठा था वो, लाइन में भी नहीं बैठा था। ही हैज गिवन अप, उसको नहीं पता कि कल को एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। अरे ये क्यों बोल दिया मैंने, कल को एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। ओके गाइस, एक स्पॉइलर समझ लो तुम लोग, कल को एलिमिनेशन नहीं होने वाला है। ओके गाइस, एंड अब राहुल महाजन को लगता है कल चले जाएगा, इसलिए उसने पूरा का पूरा शो छोड़ कर बैठ गया है। लेकिन गाइस यहाँ पर अली कहता है लड़का लड़की मत करो, जो शो में रहने लायक है उसको सेलेक्ट करो। बिग बॉस कहता है आपकी सहमति नहीं हो सकती तो भाई एक काम कीजिए आप तीनों जेल में चले जाइए। हाँ, राहुल कहता है बिग बॉस मुझको आपसे बात करनी है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे कहा कि मैं शो से भाग गया हूँ। निकी कहती है मुझे घुटन होती है अंदर, मैं नहीं बैठूंगी। यहाँ पर अली और राहुल कहते हैं हम भी नहीं जाएंगे अंदर। एंड विकास यहाँ पे कहता है अर्शी डोंट एक्ट स्मार्ट। अर्शी को यहाँ पे राखी माचिस कहती है। बिग बॉस कहता है अरे भैया जल्दी अंदर जाइए वरना सजा हो जाएगी आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, चलिए अंदर चलिए। तो गाइस पहले यहाँ पर राहुल वैद्य एंड यहाँ पर जो है अली, ये दोनों वहां पर अंदर चले जाते हैं। अब गाइस यहाँ पर वैद्य फुल ऑन यहाँ पर बज रहा है अंदर बैठ के सबको ज्ञान दे रहा है। महाजन वापस चुपचाप बैठा हुआ है। अब गाइस यहाँ पे अर्शी कहती है अभी नाटक किया ना गुप्ता तो तेरे को पूर्ण तरीके से पेल दूंगी मैं, क्योंकि गाइस वापस गुप्ता यहाँ पे उंगली करने की कोशिश कर रहा है। एंड गाइस यहाँ पर क्रिसमस का दिन है, मैरी क्रिसमस में सारे लोगों को घर से कुछ ना कुछ चिट्ठियां आएगी। अब गाइस यहाँ पर सबसे बेस्ट ये होता है कि निकी ने आज पूरा का पूरा दिन बना दिया। निकी जेल में, निकी को जेल से लॉक कर दिया। वो इतनी पतली है कि जेल के जो दरवाजे हैं उसमें से निकल के कहती है मैं तो फूकने जा रही हूँ, कैसे भी फूक के आऊंगी। विकास गुप्ता उसको उठाकर अंदर लेकर आता है एंड विकास कहता है बकवास मत कर, अंदर बैठ, मैं तेरा चौकीदार नहीं हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पर विकास जो है निकी कंबल लेता है, उसको अंदर लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर विकास गुप्ता खुद रूल्स तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब राहुल वैद्य को तो मौका चाहिए अर्शी खान की बैंड बजाने के लिए। अर्शी खान ने राहुल वैद्य को छोड़ते हुए विकास गुप्ता को सेलेक्ट किया। उसने कहा कि वो काफी अच्छे तरीके से कैप्टनसी का कार्य निभा सकता है। एंड गाइस यहाँ पर विकास गुप्ती जो है वो यहाँ पर सोते हुए दिखाई दिए बिस्तर पे कैप्टनसी के दौरान। उनके लिए भोंगा भी बजा। वहां पर जो एपी फिश का जो फ्रिज है वहां से अर्शी एंड अभिनव ये लोग फिश चुरा के पी रहे थे। राहुल महाजन कहता है मैं तो कल जा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर गाइस डाकिया डाक आया, कार्य रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
जो लोग जेल में थे, राहुल वैद्य एंड यहाँ पर अली गोनी एंड यहाँ पे निकी, इन लोगों को लेटर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इन्होंने जेल का जो टास्क है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे विकास गुप्ता सो रहा था, उसको भी कोई चिट्ठियां नहीं मिलेगी। तो गाइज यहाँ पर आस्ते आस्ते सबको चिट्ठियां मिलती है। यहाँ पे जैस्मिन की चिट्ठी बहुत ही इमोशनल थी गाइज, आई लिटरली क्राइड माई हार्ट आउट। शी इज अ वेरी इनोसेंट, कह सकते हैं शी इज अ स्मॉल गर्ल ट्रैप्ड इन अ वुमेन्स बॉडी, वेरी इनोसेंट एंड बहुत रोई वो उनकी पाजी की चिट्ठी पढ़कर। एजाज खान ने उनको चिट्ठी दी, उसके बाद एजाज खान के अब्बा की भी चिट्ठी आई जो कि काफी इमोशनल थी। उसके बाद गाइज रूबीना के घर से भी चिट्ठी आई, अभिनव के घर से भी चिट्ठी आई एंड एंड में यहाँ पर रूबीना साइकिल चलाते चलाते राखी को उनकी चिट्ठी देती है। राखी के पति ने चिट्ठी लिखी थी जो काफी कॉमेडी था, लेकिन यहाँ पर रूबीना जो चिट्ठियां हैं सबको दे देती है। बिग बॉस कहता है भैया रूबीना आप शेयर नहीं होंगे भाई सोशल मीडिया पर, लेकिन यहाँ पर सबकी चिट्ठियां वापस दे दीजिए। ओके गाइस, तो अब कल मजा आने वाला है। जैस्मिन और रूबीना का बहुत बड़ा शो ऑफ एंड झगड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा तनाव होने वाला है बीच में। एंड सलमान खान या राहुल वैद्य की जो मिट्टी है थोड़ा झाड़ेंगे, थोड़ा उनका दिमाग जो है सही दुरुस्त करेंगे। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन था यहाँ पर सही, राहुल वैद्य सही था? एक तो वो घर से भागा, उसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं एक वर्ड भाई राहुल वैद्य, एक अपनी डिक्शनरी में से कोई वर्ड निकाल के बता दो कि क्या कहना चाहिए, तो हम उसी तरह से आपके रिव्यू में बात करेंगे आपके लिए। अब राहुल वैद्य क्या सही था, उसने जो रूबीना का झगड़ा किया, क्या रूबीना सही थी, क्या एजाज सही था? बताइए कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी कल सलमान भाई किस तरह से राहुल वैद्य को आड़े हाथ लेते हैं। कल का एपिसोड मजेदार रहेगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, मेरी क्रिसमस।